गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल से परीक्षाएं स्टार्ट हैं बोर्ड की। तो बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट होने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देना चाह रहा हूँ और ये सभी विद्यार्थी को एज इट इज ऐसे के ऐसे याद रखना है। जितने भी विद्यार्थी होंगे इस रूल को सभी फॉलो करेंगे। याद रखना, एक बात मेरी माइंड में बिठा लेना, ये बात कि मैंने जितने भी टॉपिक्स ये लिखे हैं सभी विद्यार्थी इन टॉपिकों को प्रमुख रूप से याद रखो। देखो पहला टॉपिक क्या है कि अपनी नींद को मेंटेन कर लो। जहां अभी आप 10 से 12 घंटे सो रहे थे, या बाजी बच्चा तो ऐसा है कि वो रात को भी नहीं सोता, फोन में लगे रहते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पबजी खेलते रहते हैं, पबजी का क्रेज है। लेकिन अब उसे भाई अपडेट कर लो और उसका मेंटेन बना लो, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं हैं। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, लेकिन कुछ जीवन की ऐसी भी स्थितियां होती हैं जिनमें ये बोर्ड्स एग्जाम अपना रोल प्ले करते हैं। तो लगभग मैं कहता हूं आप ज्यादा मत पढ़िए, लेकिन 12 घंटे आप कम से कम पढ़ ही लीजिए। कोई भी बच्चा है 12 घंटे कम से कम पढ़ सकता है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो 12 घंटे कब पढ़ लिया। मैं एक टाइम टेबल बताता हूँ जो पढ़ने का बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है और सभी विद्यार्थियों के लिए रहेगा। आप सबसे पहले इसमें आपकी डाइट भी आ जाएगी, आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और आप 12 घंटे कैसे कैसे पढ़ सकते हो मैं बताता हूँ आपको। आप शाम को 6 बजे तक खाना खा लीजिए। शाम को, पहले शाम से बताता हूँ कि शाम से क्या करना है। आप शाम को 6 बजे खाना खा लीजिए और ये मानो कि आपने यदि 6 बजे खाना खाया है तो 6 बजे खाने के बाद आप 1 घंटे घूम लो, मोबाइल चला लो, अपने पेरेंट्स से बातें कर लो, या जो भी आपको करना है 1 घंटे में, जिससे आपका एंटरटेनमेंट हो सके, मनोरंजन कर सकते हो आप। 1 घंटे से कर लो 6 से 7, लेकिन 7 बजे आप आत्मसमर्पण कर दो और 7 से 10 बजे तक आप लगातार अपनी निरंतरता से अपने सब्जेक्ट के लिए पूर्णतः समय दे दो। 7 से 10 3 घंटे का समय बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें मोस्टली अच्छे से तैयारी हो सकती है। आप 10 बजे सो जाओ, 10 से आप 11, 12, 1, 2, 3 और 4, ये हो गए 6 घंटे। तो अब 6 घंटे आराम से सो, कोई मना नहीं करेगा। 6 घंटे खूब कुंभकर्ण बन के रहो, कोई मना नहीं करेगा। 6 घंटे ही, लेकिन आप 4 बजे 100% उठ जाओ। 4 बजे आपको उठना ही उठना है। यदि आप 4 बजे उठकर पढ़ते हैं तो आप 4 से 5 पढ़ो, 6 पढ़ो और 7 पढ़ो। 4 से 5, 6, 7, 3 घंटे आप ये पढ़ लो 7 बजे तक के बाद। और उन्हीं टॉपिकों को एक बार अच्छे से सबको रिवाइज कर लो, टॉपिक वाइज अपना एक गोल तैयार कर लो कि आपका ये गोल है प्रतिदिन इतने टॉपिक्स आपको क्लियर करने ही करने हैं। वो टॉपिक्स हमेशा और हमेशा आपकी नजरों के सामने होने चाहिए। जितने टॉपिक्स आपने बनाकर तैयार करें कि इन घंटों में मुझे ये तैयार करना है, तो ये कितने टॉपिक, ये 3 घंटे 6 घंटे आप मिनिमम कम से कम पढ़ सकते हो। फिर आपको क्या करना है, 7 से 9 आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 से 9, लेकिन 9 बजे, 9 से 12 आप फिर 3 घंटे दो, ये बहुत अच्छा समय है। 9 से 12 पढ़ो आप 3 घंटे अच्छे से, जितने भी टॉपिक बनाए थे। फिर उसके बाद क्या करना है, आप 12 बजे से कुछ भी 3 घंटे कुछ भी कर लो, लेकिन फिर 3 बजे बैठ जाओ। 3 से 6 ये पढ़ो जो मैंने बताया था, 3 घंटे ये हो जाएंगे। तो 3-3 घंटे के कोर्सेज में इसे बांटकर अपनी पढ़ाई को मेंटेन रख सकते हो। बहुत अच्छी तैयारी होगी 12 घंटे में, याद रखना ये बात। पहला टॉपिक ये था। दूसरा, अपने दोस्तों से किसी भी टॉपिक के बारे में चर्चा मत करो। अगर आपका दोस्त कहता है कि भाई साहब मैंने ये पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि क्लियर कर ली, और आप उससे कहते हो मैंने तो केवल सिंपल गुणनखंड करे हैं, तो इससे आपका क्या होगा, तो ऐसा लगेगा कि भाई मेरी तैयारी कम है, जिससे आप डिमोटिवेट हो सकते हो। तो ऐसा मत सोचो, जितने आपके टॉपिक्स तैयार हैं उन पर ही चर्चा करो और उन्हें, अपने कंसेप्ट को अपने माइंड में रखो, दूसरे को साझा मत करो, वरना उससे क्या होगा कि आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। वो कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो, जिससे आप नहीं कर पाओगे कुछ। अगला टॉपिक, अपनी डाइट और हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखो। देखो यदि आपको खेलना है, 1 आध घंटे खेलना है, तो उस खेल समय में आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी, जिससे आपको कोई चोट ना लगे। अपने भाई बहन के साथ खेल रहे हो, सपोज करो उससे कुछ दिक्कत हो जाए और आपकी किसी भी राइट हैंड की उंगली में लग जाए, तो लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, जिससे आप परीक्षा में नहीं लिख पाओगे। तो अपने आप को मेंटेन करके रखना है, अपनी डाइट को भी। अगला, कोई भी नई किताब मत पढ़ो। कोई भी नई किताब कहता है, आपका दोस्त आपसे कहने लगे, आपकी माता जी, आपके रिलेटिव्स के बेटा इसमें से पेपर फंसेगा, जो तुम्हारे टॉपिक थे आप केवल उनको ही बना के रखो, उनसे ही पेपर आ जाएगा। 100% कह रहा हूं ये बात। तो नया टॉपिक कुछ भी पढ़ने की बात मत करो। कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होता, आप कहने लगोगे कि ये महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जितना आपका सिलेबस है पूछा उसमें से ही जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। बच्चे कहते हैं जी महत्वपूर्ण प्रश्न बता दो। यदि परीक्षा में प्रश्न ही कितने आते हैं, 8,
8 प्रश्न आते हैं, और यदि हमें पता होता है कि 8 प्रश्न ये आएंगे तो हम बच्चों से 300-400 रुपए फीस ना लेकर पर मंथ हम क्या कहते हैं, ये 8 प्रश्न आएंगे, 8 प्रश्न ले, पेपर ही ले जाना, 20,000 रुपए देते, पूरा पेपर ले जा, 100 के 100 मार के आ, 100 के 100 करके आता। 8 प्रश्न तो महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। एक बात याद रखना, प्रतिदिन और प्रत्येक घंटे एक गोल तैयार कर लो जो हमेशा तुम्हारी नजरों के सामने होना चाहिए। आपने 5 टॉपिक बनाकर तैयार करे थे, आने वाले 1 घंटे में वो 5 टॉपिक आपको याद होनी चाहिए, बार बार उनको रिवाइज करो। जब आपने रिवाइज कर लिया, एक बार उसे लिखकर जरूर देखो। आपको लिखते क्या होगा कि जो परीक्षा में आएगा वही प्रश्न आता है तो एज इट इज आप उसे वैसा ही लिख सकते हो। मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान रखना। क्लियर?